प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के 19वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें चंद्रापीठ के यौवनारंभ का वर्णन है। अथ तस्य चंद्रापीठस्य यौवनारंभ प्रादुर्भवन् द्विगुणां रमणीयतां पुपोष। अथ इसके पश्चात पिछले गद्यांश में आप लोगों ने चंद्रापीठ के विद्याध्ययन का प्रसंग सुना, तो अथ का यहाँ अर्थ होगा अथ इसके बाद, अर्थात चंद्रापीठ के विद्याध्ययन कर लेने के पश्चात तस्य चंद्रापीठस्य यौवनारंभः प्रादुर्भवन् द्विगुणां रमणीयतां पुपोष। तस्य चंद्रापीठस्य, उस चंद्रापीठ के यौवनारंभः प्रादुर्भवन् युवावस्था ने प्रकट होते हुए ही द्विगुणां रमणीयतां पुपोष, रमणीयता को दुगुनी बढ़ाया। अर्थात चंद्रापीठ में युवावस्था का आरंभ होते ही उसकी इस युवावस्था ने द्विगुणां रमणीयतां पुपोष, रमणीयता को दूनी बढ़ाया। भाव यह कि चंद्रापीठ जैसे ही युवावस्था में पहुंचा, उसका सौंदर्य दूना हो गया। वक्षस्थलं वितस्तार, वक्षस्थल विस्तृत हो गया, उसकी छाती चौड़ी हो गई। उरुदंडद्वयम् अपूर्यत, उरु अर्थात जंघाएं, उरुदंडद्वयम् दोनों जंघाएं अपूर्यत भर उठी, अर्थात जांघें मोटी हो गईं, गठीली हो गईं। मध्य भागः तनिमानम् अभजत, मध्य भाग अर्थात कटि प्रदेश, तनिमानम् अभजत मध्य भाग ने कृशता को प्राप्त कर लिया। तनिमानम् अभजत कृशता को, क्षीणता को प्राप्त कर लिया, अर्थात उसका कटि प्रदेश पतला हो गया, कमर पतली हो गई। नितंब भागः प्रथिमानम् आततान, नितंब भाग ने प्रथिमानम अर्थात स्थूलता को, आततान प्राप्त किया, अर्थात चंद्रापीठ का नितंब भाग स्थूल हो गया। भुजयुगलम प्रलंबताम उपयौ, और भुजयुगल ने प्रलंबता को प्राप्त कर लिया, अर्थात चंद्रापीठ की बाहें लंबी हो गईं। भुज शिखर देशः गुरुः बभूव, भुज शिखर देशः, भुजा का शिखर देश, अर्थात उसके दोनों कंधे गुरुः बभूव भारी हो गए, कंधे स्थूल हो गए, गठीले हो गए। स्वरस्य गंभीरताम आजगाम, स्वर ने गंभीरता को प्राप्त कर लिया, अर्थात चंद्रापीठ की आवाज़ में गंभीरता आ गई। एवं च क्रमेण समारूढ़ यौवनारंभम अधीताशेष विद्यम अनुमोदितम आचार्यैः चंद्रापीठम आनेतुम राजा बलाधिकृतम बलाहक नामानं ब्राह्मणोत। एवं च क्रमेण, और इस प्रकार क्रमशः समारूढ़ यौवनारंभम, यौवनारंभ पर आरूढ़ युवावस्था में पहुँच जाने वाले, अधीताशेष विद्यम, अधीताः अशेष विद्याः येन तम, जिसने सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उस चंद्रापीठ को अधीताशेष विद्यम, अशेष संपूर्ण विद्याओं का अधीत अध्ययन कर लेने वाले, आचार्यैः अनुमोदितम, और आचार्यों द्वारा अनुमोदित, आचार्यों द्वारा घर लौटने के लिए अनुमत चंद्रापीठम, चंद्रापीठ को आनेतुम लाने के लिए राजा तारापीठ ने बलाहक नामानं बलाधिकृतम, बलाहक नाम के
बलाधिकृत को, सेनापति को प्राहिणोत भेजा। स गत्वा विद्यागृहं द्वास्थैः समावेदितः प्रविश्य प्रणम्य व्यजिज्ञपत्। सह विद्यागृहं गत्वा, उस सेनापति ने विद्यागृह जाकर, विद्या मंदिर जाकर के द्वास्थैः समावेदितः, द्वारपालों द्वारा निवेदित होकर के, प्रविश्य प्रवेश करके, प्रणम्य प्रणाम करके, व्यजिज्ञप्यत निवेदन किया। उस सेनापति ने चंद्रापीठ से निवेदन किया, कुमार महाराजः समाज्ञापयति, कुमार महाराज आज्ञा देते हैं, पूर्णाः नः मनोरथाः, हमारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, हम लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। अधीतानि शास्त्राणि, तुमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। अनुमतोऽसि निर्गमाय सर्वाचार्यैः, सर्वाचार्यैः सभी आचार्यों के द्वारा, निर्गमाय यहाँ से निकलने के लिए, घर लौटने के लिए, अनुमतः असि, तुम अनुमत कर दिए गए हो, अर्थात आचार्यों ने तुम्हें घर जाने की अनुमति दे दी है। अयम अत्र भवतो दशमः वत्सरः विद्यागृहम् अधिवस्थः, विद्यागृहम् अधिवस्थः अत्र भवतः, विद्यागृह में निवास करते हुए, अत्र भवतः आपका, अयम दशमः वत्सरः यह 10वां वर्ष है। प्रविष्टोऽसि षष्ठे वर्षे, षष्ठे वर्षे 6वें वर्ष में, प्रविष्टः असि तुम प्रविष्ट हुए हो, अर्थात जब तुम 6 वर्ष के थे तभी तुमने विद्या मंदिर में प्रवेश किया था। एवं संपीडितेन षोडशेन प्रवर्धसे, एवं इस प्रकार से संपीडितेन मिलाकर षोडशेन प्रवर्धसे 16वें वर्ष में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो। तत् अद्य निर्गत्य यथा सुखम अनुभव राज्य सुखानि, तत् तो अद्य आज निर्गत्य निकलकर विद्यागृह से लौट करके, यथा सुखम जिस प्रकार से तुम्हें सुख प्राप्त हो उस प्रकार से राज्य सुखानि अनुभव, राज्य सुखों का अनुभव करो, राज्य सुखों का उपभोग करो। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। कस्य यौवनारंभः प्रादुर्भवन् द्विगुणां रमणीयतां पुपोष। उत्तर है चंद्रापीडस्य यौवनारंभः प्रादुर्भवन् द्विगुणां रमणीयतां पुपोष। प्रश्न है कुमार महाराजः समाज्ञापयति, पूर्णाः नः मनोरथाः। इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर है कुमार महाराज आदेश देते हैं कि हम लोगों के मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। प्रश्न है चंद्रापीडस्य भुज शिखर देशः कीदृशः बभूव। उत्तर है चंद्रापीडस्य भुज शिखर देशः गुरुः बभूव। प्रश्न है चंद्रापीडम आनेतुम राजा कम प्राहिणोत। उत्तर है चंद्रापीडम आनेतुम राजा बलाहक नामानं बलाधिकृतं प्राहिणोत। प्रश्न है चंद्रापीडः कति वर्षाणि विद्यागृहम् अध्यवसत्। उत्तर है चंद्रापीडः 10 वर्षाणि विद्यागृहम् अध्यवसत्।